हेलो एवरीबॉडी, क्लास 6 to 8 की बेटा वर्कशीट आ गई है। वर्कशीट है ग्रुप 1 to 3, ग्रुप कोहोर्ट 1 ग्रुप 3 की वर्कशीट नंबर 67 है ये। और आप यहाँ लिखेंगे अपना नाम और यहाँ लिखेंगे अध्यापक का नाम। और ये वर्कशीट आप करेंगे साइंस की नोटबुक में, विज्ञान की नोटबुक में ये वर्कशीट करेंगे। हर रोज़ की तरह मैं पौधों को पानी दे रही थी, अचानक बहुत सारी मधुमक्खियाँ उड़ने लगी। ध्यान से देखने पर बड़े पौधों के बीच एक मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दिया। उसे देखकर मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि अभी तक सिर्फ किताबों में ही देखा और पढ़ा था, और अब समझी कि किताबें पढ़ना कितना ज़रूरी है। अगर मैंने मधुमक्खी के छत्ते से दूर रहने के बारे में ना पढ़ा होता तो जिज्ञासावश मैंने उसे छू लिया होता और मधुमक्खी मुझे काट लेती। आओ हम और रुचिकर जानकारी प्राप्त करते हैं। मधुमक्खी के यहाँ पर हम देखिए, पहले मधुमक्खी का छत्ता दिया गया बेटा और मधुमक्खियों के चित्र दिखाए गए हैं, जहाँ पर आपको मधुमक्खियाँ दिखाई दे रही होंगी और आपने मधुमक्खियाँ अपने आस पड़ोस में देखी भी होंगी। अब हम देखने वाले हैं कि मधुमक्खियों के बारे में हमें क्या जानकारी पूछी गई और वो जानकारी हम लिखना शुरू करेंगे। चलिए आप लिखना शुरू करिए। मधुमक्खी, पहला क्वेश्चन कहता है मधुमक्खी के छत्तों के प्रकोष्ठों का आकार कैसा होता है। प्रकोष्ठ मतलब ये जो बना होता है ना बेटा, ये देखिए ये जो चीज़ें बनी हुई हैं ये इनके प्रकोष्ठ हैं। ये प्रकोष्ठ ये देखिए इस आकार का है। किस आकार का है? ये षटभुज आकार का। किस आकार का? षटभुजीय होता है। कैसा होता है? षटभुजीय। तो आप लिखेंगे मधुमक्खी के छत्ते के प्रकोष्ठों का आकार कैसा की जगह लिख देंगे षटभुजीय है। कैसा है? षटभुजीय, यानी कि 6 भुजाओं वाला। कैसा होता है 6 भुजाओं वाला? देखिए, ये देखिए षटभुजीय ऐसे। इस तरीके का छत्ता होता है बेटा, इस तरीके से बना होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है मधुमक्खी के छत्ते में कौन सा पदार्थ होता है, वह हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक होता है। इसको बहुत लिखना है ध्यान से, तो उसको हम लिखना शुरू करते हैं। एक बार चलिए लिखते हैं। एक कॉपी पेन लेके बैठिए बच्चा, नहीं तो मैं आपको लिख के देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। चलिए बच्चों उत्तर लिखना शुरू करते हैं। मधुमक्खी का छत्ता षटकोणीय आकार का होता है, षटभुजीय। के प्रकोष्ठ षटभुजीय आकार के होते हैं। मधुमक्खी के छत्ते मोम से बने होते हैं व उनके अंदर मधु या शहद भरा होता है। मधुमक्खियाँ फूलों का रस चूसकर उससे शहद का निर्माण करती हैं और अपने छत्ते में जमा करके रखती हैं। फिर हमसे पूछा गया था बच्चे कि शहद किस किस काम आता है। शहद में जो मीठापन होता है वह ग्लूकोज और फ्रक्टोज के कारण होता है। आपको पता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड होते हैं। शहद का प्रयोग औषधि के रूप में भी होता है। शहद में विटामिन, खनिज और अमीनो अम्ल भी होता है, जिससे कई पौष्टिक तत्व मिलते हैं जो घाव को ठीक करने में और ऊतकों के बढ़ने में व उपचार में मदद करते हैं। प्राचीन काल से ही शहद को एक जीवाणुरोधी के रूप में जाना जाता है। शहद एक हाइपर ऑस्मोटिक एजेंट होता है जो घाव से तरल पदार्थ निकाल देता है और शीघ्र उसकी भरपाई भी करता है और उस जगह के हानिकारक जीवाणु मर जाते हैं। ये देखिए लिखा हमने बेटा, मधुमक्खी के छत्ते के अंदर क्या होता है? मधुमक्खी का छत्ता मोम से बना होता है और उसका जो अंदर शहद होता है वो किस काम आता है, ये हमने लिखा। अब चलते हैं वापस वर्कशीट की तरफ। वर्कशीट क्या कहती है? चलिए बच्चों, अब आपका अगला सवाल है, क्या आपको पता है मधुमक्खियाँ पर्यावरण की रक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, और क्या भूमिका निभाती हैं ये हमें
लिखना है। चलिए देखते हैं क्या भूमिका निभाती हैं, कैसे मधुमक्खियाँ पर्यावरण की मदद के लिए क्या करती हैं। चलिए लिखते हैं। जो भी फल, सब्जियां, अनाज आप खाते हैं उन्हें उगाने के लिए मिट्टी, पानी, धूप ही काफ़ी नहीं होता, उसके अलावा भी एक और प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, यह परागण है। विश्व की 30% फसलें परागण पर निर्भर हैं और लगभग 90% पेड़ और पौधे बढ़ने व फल और बीज उत्पन्न के लिए परागण का इस्तेमाल करते हैं। मधुमक्खियाँ इस परागण की भूमिका को पूरी तरह निभाती हैं और पर्यावरण को और भी पोषक रूप देती हैं। ठीक है बच्चे, परागण होता क्या है बच्चों, देखो ये मैं बताती हूँ आपको परागण क्या होता है, ये आप लिख लीजिएगा। मैं परागण बता देती हूँ परागण होता क्या है बच्चे। देखिए बच्चे, ये एक फूल है, ठीक है, यहाँ पर एक फूल है। इस फूल का चित्र आप सबने बनाया होगा अपनी नोट उसमें बुक में। इस फूल का चित्र आप सबने बनाया ना। इस फूल के चित्र में यहाँ पर हमने देखा है ओवरी होती है और यहाँ पर क्या होते हैं, परागण होते हैं। ये परागण यहाँ से अगले पौधे पर, अगले फूल पर जाते हैं, तो उसमें कौन मदद करता है, मधुमक्खी। कौन मदद करता है, मधुमक्खी। और सारी फसलों के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि ये जो परागण है एक फूल से दूसरे फूल पर जा सकें, जिसमें मधुमक्खियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। चलिए वापस चलते हैं, अगला सवाल पढ़ते हैं। चलिए बच्चे, मधुमक्खी के अलावा क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हैं। मधुमक्खी के अलावा कौन से अन्य जीव प्राणी हैं जो पर्यावरण की रक्षा करते हैं, सूची बनाइए। ये सूची बहुत लंबी होगी बेटा, हम 3-4 और प्राणियों के नाम लिख लेते हैं जो मधुमक्खी जैसे हैं और हमें लगता नहीं है कि वो पर्यावरण के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन वो हमेशा पर्यावरण की रक्षा के लिए कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। चलिए लिखना शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पर हम लिखने वाले हैं कि जीव जंतुओं का पर्यावरण में योगदान। यह सृष्टि, यह दुनिया, यह प्रकृति केवल मानव के लिए नहीं है, बल्कि इसमें सबके लिए बराबर व समान जगह है। इस प्रकृति की अवस्था खुद इस तरह है कि एक चक्र का निर्माण करती है, जो हर प्राणी इस चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पशु पक्षी से लेकर छोटे से छोटा कीड़ा भी इसका एक महत्वपूर्ण अंग है। कोई भी प्राणी संसार में व्यर्थ नहीं है और सब प्रकृति के विकास में कोई न कोई योगदान अवश्य देते हैं। अतः पशु पक्षियों की संख्या में पर्यावरण का प्रभावित होना निश्चित है। उदाहरण के तौर पर जो हिंसक जानवर हैं वो अन्य पशुओं को खाते हैं। शाकाहारी जानवर पेड़ पौधों को खाते हैं, मानव भी पेड़ पौधों को खाते हैं, कुछ पक्षी कीट पतंगों को खाते हैं। इस तरह प्रकृति का हर जीव भोजन के लिए कोई न कोई स्रोत के रूप में दूसरे प्राणी के लिए उपलब्ध है। अगर प्रकृति का यह चक्र यूं नहीं चलता तो किसी एक प्रजाति के प्राणियों की मात्रा अधिक हो सकती थी। चील, कौवे, अन्विष्ट, शव आदि को खाकर सफाई का कार्य करते हैं। इस प्रकार कुछ पशु पक्षी इसी तरह पर्यावरण सफाई संतुलन कायम रखने में मदद करते हैं। यदि ये न रहेंगे तो पर्यावरण का संतुलन भी बिगड़ सकता है। प्राणी 3 तरीके से काम करते हैं। खाद्य श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर, स्वैच्छिक तौर पर, बीज प्रसार के रूप में। सभी प्राणी किसी न किसी रूप में बीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद भी करते हैं। तो ये थी बच्चों वर्कशीट। आई होप ये वर्कशीट आपको समझ में आई। कोई डाउट हो तो बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर है प्रश्न 1 और यहाँ से हमने लिखा है प्रश्न
2। सारे प्रश्न यहाँ पर हैं, एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा। चलिए मिलेंगे अगली वर्कशीट के साथ, तब तक बाय बाय।